सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आज कक्षा 8 की जो विज्ञान विषय की आपके पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 13 प्रकाश। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ जाए और इस पाठ के सारे जो प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं प्रकाश के अभ्यास के प्रश्न। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है, अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तब ही देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। हाँ, हम कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश अब वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? तो प्रिय बच्चों, इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। तो यहाँ पर नियमित परावर्तन में यह परावर्तन समतल तथा चिकने पृष्ठ पर होता है और विस्तृत परावर्तन यह परावर्तन विषम एवं अनियमित पृष्ठ पर होता है। नियमित परावर्तन जो है, परावर्तित किरणें समांतर होती हैं, जबकि विस्तृत परावर्तन परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती। बढ़ेंगे आगे। विस्तृत परावर्तन परावर्तन के नियम का विफल होना नहीं है, यह विषम पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पर जैसे देखते हैं क, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। तो इसका जो आंसर है कि नियमित परावर्तन, क्योंकि लकड़ी की मेज का पृष्ठ पॉलिश होने के कारण समतल हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क आपको पूर्ण करना है इसका। अब ख देखते हैं चौक पाउडर। चौक पाउडर में विस्तृत परावर्तन, क्योंकि चौक पाउडर रुक्ष पृष्ठ प्रदान करता है। बढ़ेंगे आगे। गत्ते का पृष्ठ। गत्ते का पृष्ठ में क्या है? विस्तृत परावर्तन विषम परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। जबकि घ है संगमरमर के फर्श पर फैला जल। नियमित परावर्तन, क्योंकि जल से समतल तल बन जाता है। बढ़ेंगे आगे। ड, दर्पण। नियमित परावर्तन, क्योंकि दर्पण का पृष्ठ समतल होता है। आगे बढ़ेंगे। च, कागज का टुकड़ा। नियमित परावर्तन यदि कागज समतल है एवं विस्तृत परावर्तन यदि कागज रुक्ष हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको जो है नियमित परावर्तन और जो है विस्तृत परावर्तन के उदाहरण लिखते हुए इसके कारण लिखने। अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे प्यारे बच्चों, परावर्तन के नियम बताइए। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको लिखना है, परावर्तन के नियम। इसके जो पॉइंट हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और 2 नंबर पॉइंट है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को हम देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 5 है जो यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने है। इसको देखिएगा और लिखिएगा अपनी नोटबुक में कि क्रियाकलाप, एक मेज पर कागज की एक सफ़ेद शीट फैलाइए, इस पर एक सीधी रेखा खींचिए। इस रेखा के अनुदिश समतल दर्पण की एक पट्टी जो है ध्याधर स्थिति में रखें। अब टॉर्च की सहायता से प्रकाश दर्पण पर इस प्रकार डालें कि इससे निकलने वाला प्रकाश पुंज मेज के समांतर हो। एक पेंसिल से किसी भी आपतित किरण पर 3 बिंदु A, B तथा C अंकित करें और इसके संगत परावर्तित किरण पर बिंदु D, E तथा F अंकित करें या बंद कर दें, दर्पण हटा दें। अब बिंदुओं को मिलाकर दर्पण तक बढ़ाएं। A, B, C रेखा MM पर O बिंदु पर मिलती हैं। इसी प्रकार DEF रेखा MM पर 0 जो है 0 पर मिलती हैं। OA आपतित किरणें, OF परावर्तित किरणें, O पर अभिलंब ON खींचें। इससे सिद्ध होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में हैं।
तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको जो है इस प्रश्न का आंसर पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है ए देखते हैं, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब में से 2 मीटर दूर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिक्त स्थान में 2 भरना है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बी देखते हैं। बी में आपको क्या भरना है, यहाँ पर आएगा बाएं और यहाँ पर आपके दाएं भरना है। अब सी में आपको क्या भरना है, रिक्त स्थान है जो बड़ा। और डी देखते हैं, उस रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है, कम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो 7 नंबर प्रश्न का आंसर होता है जो क राइट है आपके सदैव। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ख। सही उत्तर कौन सा होगा, ख। आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 का जो आंसर है, कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां लीजिए। इन्हें चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट की पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बनाओ। अब डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की सीप चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वर्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रखिए। ट्यूब के इस सिरे को पिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए। आपका कैलाइडोस्कोप तैयार है। चित्र है जो प्यारे बच्चों आपको जो है पुस्तक से देख करके आप स्वयं बना दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों मानव नेत्र का जो चित्र है आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख करके अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता है। अपने अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर आपको लिखना है कि लेजर टॉर्च से, या टॉर्च की जगह क्या लिखना है आपको, टॉर्च। लेजर टॉर्च से उत्पन्न प्रकाश आँख के रेटिना को अति नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अध्यापक ने लेजर टॉर्च का, यहाँ पर टॉर्च करना का उपयोग करने से मना किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न में नेत्रों की देखभाल निम्न प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले यदि परामर्श दिया गया तो उचित चश्मे का प्रयोग करेंगे। अगला है ख, नेत्रों के लिए बहुत कम अथवा अधिक प्रकाश हानिकारक हैं। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। प्यारे बच्चों अगला है जो पॉइंट है ग, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा आंखों से नहीं देखना चाहिए। और ग जो पॉइंट है, हमें नेत्रों को कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल अथवा कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पॉइंट नंबर ड, अपने नेत्रों को बार बार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। और पॉइंट नंबर च, पठन सामग्री को सदैव दृष्टि से सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को जो है नेत्र से बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं छ, विटामिन ए युक्त भोजन का उपयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 हम देखते हैं। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 का जो आंसर है, यह आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य कोण का मान है 90 डिग्री। कोण आई प्लस कोण आर 90 डिग्री। परावर्तन के नियमानुसार कोण आई तथा कोण आर बराबर 90 डिग्री। 2 कोण आई बराबर 90 डिग्री। चूँकि आई बराबर 90 डिग्री, 290 डिग्री और 2, तो यहाँ पर आई बराबर 45 डिग्री। अतः आपतन कोण का मान कितना होगा? सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों 45 डिग्री का होगा। बढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 14, यदि दो समांतर दर्पण
एक दूसरे को 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखें तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बने? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 15। दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। जैसा कि हमने चित्र में दर्शाया है, तो दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो यहाँ पर जो है, तो प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न संख्या 15 तथा 16 का आंसर आपको स्वयं जो है पाठ्यपुस्तक में से देखकर करना है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। जो है स्थिति ए, किसी स्थिर दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है 17 नंबर प्रश्न के जो बी सी डी के जो आंसर है यहाँ पर, तो यहाँ पर तीनों के आंसर ए बी सी के आंसर लिखे हुए हैं। इसको देखिएगा कि ए पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु के दर्पण आगे। और बी है, स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकती हैं और स्थिति सी से ए प्रतिबिंब में देख सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की जो पाठ्यपुस्तक आपके विज्ञान विषय की, इसके पाठ 13 प्रकाश का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट नए जो है चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।